रेलवे और बिजली के निजीकरण के खिलाफ सीटू का प्रदर्शन। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू ने दिनांक 3 नवंबर को अपने अखिल भारतीय आह्वान के तहत डीआरएम कार्यालय तथा एंग्लो बंगाली के निकट स्थित बिजली घर पर प्रदर्शन कर डीआरएम और चीफ इंजीनियर के माध्यम से क्रमशः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। सीटू नेताओं ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के समय भी सरकारी कर्मचारियों ने ही जरूरी सेवाओं को जारी रखा था। रेलवे और बिजली बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। जहां रेलवे सस्ता परिवहन उपलब्ध कराता है, वहीं बिजली खेती, पावरलूम, कारखाने, फोन चार्जिंग, रेल सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये देश की आत्मनिर्भरता के लिए भी आवश्यक है, परंतु सरकार इनका लगातार निजीकरण कर रही है। इस कारण रेलवे तथा बिजली के रिक्त पड़े लाखों पदों पर भर्तियां नहीं निकल रही हैं। रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा में धांधली के सवाल पर तो 26 जनवरी 2022 को लॉज में घुसकर छात्रों को लाठियों से पीटा गया था। संविदा पर भर्तियां की जा रही हैं, जहां वेतन बेहद कम है। इसके चलते रेलवे और बिजली दोनों ही क्षेत्रों में कर्मचारियों का अभाव और काम का बोझ अधिक है और दोनों क्षेत्र कुप्रबंधन के शिकार हैं। रेलवे में तो ट्रेनों में आपस में भिड़ंत हो रही है, तो कहीं ट्रेनें पटरी छोड़ प्लेटफॉर्म पर चढ़ी आ रही हैं। इसके अलावा आम उपभोक्ता भी बुरी तरह से प्रभावित है। बिजली में नलकूपों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। पहले से ही महंगी बिजली का दाम बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। पावरलूम पर फ्लैट रेट की व्यवस्था समाप्त की जा रही है। इससे आम किसान, मजदूर, खेत मजदूर बर्बाद हो रहा है। इसी प्रकार रेलवे की कीमतें बढ़ रही हैं। यात्री भाड़े से लेकर प्लेटफॉर्म टिकट और पार्किंग तक के दाम बढ़ रहे हैं। कई स्थानों पर रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और पार्किंग भी बेचे जा रहे हैं। इसके तहत वहां रहने वाले मजदूरों को उजाड़ा जा रहा है। वहां टेम्प, रिक्शा आदि के खड़े होने के स्थान छीने जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों के पास उपलब्ध सस्ता यातायात समाप्त हो रहा है। सीनियर सिटीजन से लेकर 12 साल से कम के बच्चे के लिए जो छूट थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया। ट्रेनों में जनरल और स्लीपर के डिब्बे लगातार कम कर एसी कोच बढ़ाए जा रहे हैं। सभी पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस का दर्जा देकर उनका किराया बढ़ा दिया गया है। डिब्बों में भी अक्सर टॉयलेट में पानी, साफ सफाई तक नहीं होती। बिजली विधेयक 2022 लाकर बिजली के निजीकरण का रास्ता साफ किया जा रहा है। बिजली के सवाल पर व्यापक स्तर पर अनियमितता भी व्याप्त है। स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट जारी है। मनमाने बिल आ रहे हैं। हालत यह है कि ऐसे भी परिवार हैं जहां बिजली का खंभा तक नहीं गड़ा, पर उन्हें बिल भेजा जा रहा है। बिजली कटौती अघोषित और अनियमित तरीके से हो रही है। ट्रांसफार्मर और तार खस्ताहाल हैं, जिसके चलते आए दिन फॉल्ट होता रहता है। सीटू ने मांग की कि रेलवे, बिजली तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। रेलवे तथा में रिक्त पड़े सभी पदों को तत्काल भरा जाए। ठेका मजदूरों को 26,000 प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी दी जाए। ठेकेदारों के माध्यम से रेलवे में भर्ती बंद की जाए। रेलवे में सीनियर सिटीजन तथा 12 साल से कम उम्र के बच्चे की छूट को बहाल किया जाए। प्लेटफॉर्म और पार्किंग को निजी हाथों में देना बंद किया जाए। प्लेटफॉर्म टिकट और पार्किंग के दाम कम किए जाएं। रेलवे में स्लीपर और जनरल कोच बढ़ाए जाएं। कोच में पानी, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। रेलवे स्टेशन के पास की झुग्गी बस्तियों को बिना वैकल्पिक आवास के न उजाड़ा जाए। वहां रिक्शा, ऑटो की पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाए। पूर्ववर्ती पैसेंजर ट्रेनों को पूर्ववर्ती पैसेंजर के किराए पर ही चलाया जाए। रेलवे के कुप्रबंधन पर रोक लगाई जाए। दुर्घटनाओं पर पीड़ितों को समुचित मुआवजा दिया जाए तथा मंत्री समेत जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। बिजली की दरें कम की जाएं। चुनावी वादे के अनुसार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। गरीब किसानों, खेत मजदूरों, बुनकरों समेत सभी गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाए। नलकूपों तथा पावरलूमों पर मीटर लगाना बंद किया जाए। उपभोक्ताओं पर गलत तरीके से गणना कर बढ़े हुए बिल भेजना बंद किए जाएं। जर्जर लाइनें को बदला जाए तथा ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाए। अघोषित और अनियमित विद्युत कटौती बंद की जाए। बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लिया जाए। स्मार्ट मीटर योजनाओं सहित बिजली वितरण क्षेत्र में बाजार आधारित सुधारों को रद्द किया जाए। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और बिजली कर्मचारियों के साथ 3 दिसंबर 2023 को हुए समझौते को लागू किया जाए। मार्च की हड़ताल के दौरान हटाए गए सभी बिजली कर्मचारियों को बहाल किया जाए। उन पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। अनपरा और ओबरा में एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम में 2x800 मेगावाट की उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय को रद्द कर यह कारखाना उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में लगाया जाए।
प्रदर्शन में सीटू जिला सचिव अविनाश मिश्रा, जिलाध्यक्ष विकास स्वरूप, पूर्व जिला मंत्री हरिश्चंद्र द्विवेदी, राजेश कुमार यादव रेलवे पेंशनर, कोषाध्यक्ष मोहन सिंह, गोपाल कृष्ण सेवानिवृत्ति बिजली कर्मचारी डॉ. कमल उस्वी, अजीत बहादुर, आशुतोष तिवारी, समीर गांगुली, जेबी यादव, अखिल विकल्प आदि लोग उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। जी बताएं, क्या मामला है जो प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? आज पूरे देश भर में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस अर्थात CITU, जो देश की चौथी सबसे बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उसके आह्वान पर बिजली और रेलवे के निजीकरण के मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे देश के सभी रेलवे के मुख्यालयों पर, रेलवे कार्यालयों पर बिजली के निजीकरण को रोकने के लिए, लाखों यहाँ पर रिक्त पड़े हुए पदों को भरने के लिए, ठेका मजदूरों को जो 8,000 10,000 में काम कराया जाता है उनको न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये देने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को जो सब्सिडी मिलती थी रेलवे टिकट में, उसको सरकार ने कोरोना काल में और बच्चों का अभी कुछ दिन पहले जो समाप्त किया गया था उसको बहाल कराने के लिए, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर निजीकरण के मुहिम में सरकार चला रही है, अर्थात रेलवे के को टुकड़े टुकड़े में करके जो बेच रही है, उस संपूर्ण मुहिम के खिलाफ आज देश भर में CITU के कैडर, CITU के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी क्रम में हमारा यह प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन के बाद हम लोग जाकर DRM महोदय को एक ज्ञापन देंगे जो कि प्रधानमंत्री को संबोधित है, और DRM के मार्फत जो है प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा रेलवे निजीकरण के जरिए। परिचय बता दीजिए। मैं अविनाश कुमार मिश्र, CITU इलाहाबाद का जिला मंत्री।